भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी चंडिका पूर्ण प्रकृति योग माया महामाया महालक्ष्मी देवी जी को मेरा प्रणाम है। तो हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भगवती देवी जगदम्बा की लीला कथाएं पढ़ रहे हैं। ये लीला इसलिए है क्योंकि ये उनके लिए खेल है, मनोरंजन है, जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। हाँ, असुरों और देवताओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्योंकि वो जब देवता पार नहीं पाते उन असुरों का, जो उन्हें दानवों का जो उन्हें पीड़ित कर रहे हैं, तब वो देवी की उपासना करते हैं और देवी उन पर कृपा किया करती हैं। तो ये एक परंपरा चली आ रही है। प्राचीन काल से ये परंपरा है कि सात्विकी होने के कारण देवताओं की रक्षा की जाती है और राजसी एवं तामसी होने के कारण दानवों एवं राक्षसों और असुरों का देवताओं के विरोध में साथ नहीं दिया जाता। हाँ, यदि वो उनका विरोध ना कर रहे हो तो वो भक्ति करते हैं वो, तो उनको भी फिर उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो जब महिषासुर का वध हो गया देवी के हाथों, तो जन्मेजय जी कहते हैं कि हे व्यास जी, अब आप मुझे देवी की अन्य लीलाओं के विषय में बताइए। तो व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, देवी का उत्तम चरित्र कहता हूं। यह कथा संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाली तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। तो पाप क्या है? जो भी पाप किसी ने किए हैं, उसने ये कथा सुन ली तो वो पाप नष्ट हो जाएंगे और शांति प्राप्त होगी। यूं तो पाप करने नहीं चाहिए, पर कई बार क्या होता है कि अनजाने में, ना चाहते हुए भी व्यक्ति कोई भूल कर बैठता है, तो उन लोगों के लिए ये विधान है। इसीलिए कहा है कि जो लोग दुष्ट हैं उनको भगवान की रहस्य नहीं बताना चाहिए और इन शास्त्रों के रहस्य को उन लोगों पर उजागर नहीं करना चाहिए जो दुष्ट एवं पापी होते हैं। तो शुंभ और निशुंभ ये दो भाई बड़े बलवान राक्षस थे। किसी भी पुरुष के द्वारा इन शूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। इनके पास बहुत से सैनिक थे। देवताओं को सदा दुखी बनाए रखना इनका मुख्य उद्देश्य था। ये बड़े दुराचारी और घमंडी थे। सारा दानव समाज इनका साथ देने को तत्पर था। भगवती के साथ इनका घमासान युद्ध हुआ और उस अवसर पर ये मार डाले गए। देवताओं का हित सोचकर अनुचरों सहित देवी ने स्वयं ये कार्य संपन्न किया। इसी युद्ध में महान भुजा वाले चंड और मुंड, अत्यंत भयंकर रक्त बीज एवं धूम्रलोचन नामक राक्षस भी सम्रांगण में काम आ गए। देवी ने उन दानवों को मारकर देवताओं को भीषण भय से मुक्त कर दिया। फिर वे सुरगण के द्वारा सुपूजित होकर पवित्र हिमालय पर्वत पर पधार गई। तो हिमालय पर्वत पर देवी के अनेक मंदिर बने हुए हैं। हिमाचल में हम जाते हैं, नैना देवी और इत्यादि बहुत से स्थान हैं देवी के। तो और भी अन्य स्थानों पर जहां जहां पहाड़ हैं, वैष्णो देवी हैं, देखिए कश्मीर में। तो इस प्रकार बहुत से स्थान है, विंध्येश्वरी देवी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर। तो राजा जन्मेजय ने पूछा, पूर्ववर्ती ये दानव कौन थे? उन्हें कैसे इस प्रकार उत्कृष्ट बल प्राप्त हुआ? कैसे, किसने उनकी प्रतिष्ठा की? उनको इतना बलशाली बनाया किन प्रभु ने? और वे कैसे इस स्त्री के हाथों मारे गए? जो स्त्री इतनी निर्बल होती है उसके हाथों उनकी मृत्यु भी हो गई। और उन्होंने किसकी तपस्या की अथवा किससे वरदान पाया, जिसके परिणाम स्वरूप वे शुंभ निशुंभ इतने अपार बलशाली हो गए कि वे मारे नहीं मर रहे थे और फिर वे मारे भी गए। तो हे व्यासदेव, यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। तो व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, देवी के चरित्र से संबंधित यह कथा बड़ी ही विलक्षण है। इसके सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मंगलमयी कथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को फलों को देने वाली है। प्राचीन समय की बात है, शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात दो दानव पाताल से भूमंडल पर आ गए। वैसे तो पाताल लोक में असुर और नाग रहते हैं, परंतु कई बार ये तीर्थ यात्रा इत्यादि करने के उद्देश्य से भूमि पर भी आ जाते हैं। तो शुंभ और निशुंभ दोनों सगे भाई थे। उनकी आकृति देखने ही योग्य थी। तो उनमें इतना बल था कि उनकी आकृति तो बहुत ही इस प्रकार थी कि बहुत ही देखने ही योग्य, उनमें बल प्रतीत होता था देखने से, ऐसी आकृति थी। तो पूर्ण वयस्क होने पर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। परम पावन पुष्कर तीर्थ में जा अन्न और जल का परित्याग करके वे तप करने लगे। योग साधन में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ की वह तपस्या लगभग 10 सहस्त्र वर्षों तक चलती रही। अब सोचिए, 10 सहस्त्र वर्षों तक कोई कष्ट उठाए और उसी में लगा रहे,
सुख की सोचे ही नहीं तो वो तपस्या कहलाती है। वे एक आसन पर बैठकर सर्वोत्कृष्ट तप में संलग्न हो गए। अंत में लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट होकर हंस पर सवार हो वहां पधारे। देखा वे दोनों दानव भ्राता ध्यान लगाए बैठे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाभागों, उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत परम संतुष्ट हूँ। परम संतुष्ट हो गया हूं मैं तुम्हारी इस तपस्या से। अब तुम्हें जो अभीष्ट हो अथवा तुम जो भी वर चाहते हो उसे मुझसे मांग लो, मैं उसे देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे तप का प्रभाव देखकर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है। मैं आया ही इसीलिए हूं कि तुम्हारे तप को मैंने देखा कि कितना तुमने कष्ट उठाया, अब तुम अपनी इच्छा पूरी करवाओ। तो व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की उपर्युक्त बात सुनकर शुंभ और निशुंभ का ध्यान टूट गया। वे सजग हो गए। प्रदक्षिणा करके उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया और वे दंड की भांति सामने पड़ गए। तो उन्होंने कोई अपनी ओर से कोई त्रुटिपूर्ण आचरण नहीं किया भगवान के सामने। उनके शरीर अत्यंत दुर्बल हो गए थे। दीन होकर गदगद वाणी में वे ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे। देव देव दया सिंधु ब्रह्मन, आप भक्त जनों को अभय कर देते हैं। विभो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अमर बना देने की कृपा कीजिए। संसार में मरण के सिवा दूसरा कोई भी भय हमें नहीं है। केवल इसी भय से संत्रस्त होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप देवताओं के अधिष्ठाता, जगत के रचयिता तथा क्षमा के भंडार हैं। विश्वात्मन, हमारी रक्षा आप पर निर्भर है। आप हमारे जन्म मरण के भय को दूर करने की कृपा कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, तुम कैसी असंभव बात के बारे में प्रार्थना कर रहे हो? त्रिलोकी में कोई भी इस मांग को पूरी नहीं कर सकता कि हम कभी मरे ही नहीं। यह सर्वथा अधेय है। जन्मने वाले की मृत्यु और मरने वाले की उत्पत्ति, यह बिल्कुल निश्चित नियम है। जगन नियंता प्रभु ने सदा ही से ही जगत में यह मर्यादा स्थापित कर रखी है। सभी प्राणी सर्वथा मरणशील हैं, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। अतएव तुम दूसरा कोई अभिलषित वर मांगो, मैं उसे पूरा कर सकता हूं। तो कहते हैं, भाई देखो, मृत्यु को इच्छित कोई किसी विशेष परिस्थिति में मांग लो कि जो बड़ी कठिनता से पूर्ण होने वाली परिस्थिति हो, पर सर्वथा तुम ये मांगो कि मृत्यु हो ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग भी त्रिदेव विद जन्म और मृत्यु के अधीन है। तो भला तुम्हें वरदान कैसे देंगे? तो व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ क्षण तक विचार में पड़े रहे। पश्चात वे सामने खड़े होकर नम्रतापूर्वक बोले, कृपा सिंधो, देवता, मानव, मृग और पक्षी किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण न हो, यही हमें अभीष्ट है। इसे पूर्ण करने की कृपा करें। किसी स्त्री में तो ऐसी शक्ति हो ही नहीं सकती जो हमें मार सके। चराचर त्रिलोकी में किसी भी स्त्री का हमें किंचन मात्र भी भय नहीं है। हम स्त्री से डरते नहीं। ब्रह्मा जी, हम दोनों भाइयों को पुरुष मात्र के अवध्य होने का वर मिलना चाहिए। स्त्री से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि वह तो स्वाभाविक ही अबला होती है। तो ब्रह्मा जी से वो कहते हैं, स्त्री के हम ये वरदान तो मांगने से रहे कि स्त्री हमें ना मार सके, वो मार ही नहीं सकती, तो हम क्यों मांगे ये वरदान? तो ऐसे ही वो जो दुष्ट होते हैं वो वरदान मांगने में त्रुटि कर जाते हैं और तब उनका मरण संभव होता है। तो क्योंकि अब ये सरस्वती जी वाणी पलट देती हैं, इस प्रकार से बहुत से सभी प्रभुओं के इसमें योगदान हुआ करते हैं। तो व्यास जी कहते हैं, शुंभ और निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें अभिलषित वर देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर पधार गए। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक सिधार जाने पर शुंभ और निशुंभ भी अपने घर लौट गए। अब शुंभ और निशुंभ का काम तो बन गया। 10 सहस्र वर्षों तक जो तपस्या की, उसका पूर्ण फल उन्हें प्राप्त हुआ। घर पहुंचकर उन्होंने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया और सम्यक प्रकार से उनकी पूजा की, और शुंभ बड़ा भाई था, उसे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। अनेकों सुप्रसिद्ध दानव उसी क्षण शुंभ की सेवा में आकर जुट गए। तो हर एक छोटे छोटे जो राजा थे, दानवों में भी जो छोटे छोटे राज्य शासक थे जिनके अपने अलग राज्य थे, तो वो अपनी सेना लेकर शुंभ की सेना में मिल गए और उन्होंने समझौता कर लिया शुंभ से, और वो सब एक हो गए मिलकर। चंड और मुंड ये दोनों भाई महान पराक्रमी एवं बलाभिमानी वीर थे। ये अपनी सेना के साथ शुंभ की सेवा में आ पहुंचे। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों की भरमार थी।
धूम्रलोचन नामक एक प्रचंड प्रतापी दैत्य था। शुंभ को दानवी गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ है। यह सुनकर वह भी सेना सहित आ पहुंचा। इसी प्रकार शूरवीर रक्तबीज भी आ गया। तो ये सारे के सारे जो हैं ये देवी जी से लड़ाई करने के लिए वहां पर आ गए हैं और भीषण युद्ध होने वाला है। तो हम इसको कल के लिए छोड़ते हैं।